अब हमने जो है वो ऐसे सैम्पल पॉइंट्स कलेक्ट किए जिनका सम हमारे पास क्या है 8 और ग्रेटर देन 8 है। इन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद हमने एक इवेंट बनाया जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया और इन सब सैम्पल पॉइंट्स को इवेंट में राइट किया, क्योंकि इवेंट को हम सेट नोटेशंस में लिखते हैं। इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ इवेंट्स को काउंट किया। नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं ये हमारे पास कितने हैं, 15 हैं, काउंट कर लीजिए आप। और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन था 36। 15 को डिवाइड कीजिए 36 से, बेटा क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? जी अभी तक किया नहीं आपने। 15 को डिवाइड करें बेटा 36 है। जी बेटा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.41। जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज क्या होगी इसके पास, हमारे पास 41 इसकी परसेंटेज होगी। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका सम 8 हो, ग्रेटर देन 8 हो, इनके चांसेस जो हैं या पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या है, 51% हमारे पास पॉसिबिलिटी है इस तरह के इवेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं। अब यहाँ पर देखिए कि 6 white balls and 4 black balls with are indistinguishable apart from a color are placed in a bag. If 6 balls are taken from the bag from the probability of their being 3 white and 3 black. अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास। यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट के इवेंट्स को जो है वो प्लॉट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इनको प्लॉट करें, क्योंकि ये बहुत हमारे पास एक बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं एंड 4 हमारे पास जो बॉल्स हैं वो क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, यानी कि n किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को n रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स को n किसके इक्वल होगा बेटा, यानी कि 6 आपके पास वाइट बॉल्स हैं और 4 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं, तो जी क्या होगा आपके पास 10। गुड। और नंबर ऑफ टोटल बॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 10 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कि अब हमें जो है वो 6 बॉल्स लेनी है, जो टेक करनी है वो टोटल कितनी है, 10 आउट ऑफ 6 बॉल है, जिनमें से 6 बॉल में से भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि 3 बॉल्स जो हैं वो क्या हो, वाइट हो, और 3 बॉल्स जो हैं वो क्या हो, ब्लैक हो। इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप ऐसा एक बैग लें या ऐसा कोई एक बाउल लें जिसमें आप 10 बॉल्स जो हैं वो रखें। आप उन 10 बॉल्स में से बेटा आप जो है वो 6 वाइट बॉल्स ले लें और 6 बॉल जो हैं वो उसमें आप ब्लैक ब्लैक बॉल्स रखें। अब आपको जो है उसमें से 6 बॉल्स जो हैं वो लेनी है, और आपके पास जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पास 3 वाइट बॉल्स आती हैं और 3 आपके पास ब्लैक बॉल्स आती हैं। आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो बॉल्स आ रही हैं वो 3 वाइट बॉल आएँ और 3 ब्लैक बॉल आएँ। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होगी, कितने परसेंट हमारे पास चांसेस होंगे कि हमारे पास जो है वो 3 वाइट बॉल्स आ जाएँ और 3 बॉल्स हमारे पास ब्लैक आ जाएँ। सिलेक्शन की बात है तो लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशंस के फार्मूलाज पढ़े थे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, परमोटेशन और कॉम्बिनेशंस पढ़ी थी हमने। कॉम्बिनेशंस के फार्मूले में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये फार्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r
होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो है वो सिलेक्शन करनी है और कॉम्बिनेशन ऑर्डर हमारे पास मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी जब हम यूज़ करते हैं जब हमें सिलेक्शन करनी है और ऑर्डर हमारे पास मैटर ना कर रहा हो, हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। काउंटिंग रूल्स हमने पढ़े थे, उन रूल्स में हमने पढ़ा था परमुटेशन, काउंट, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो आर है, आर क्या है, सिलेक्शन, यानी आप यहाँ पे जो लेंगे टेक करेंगे आप 6 बॉल्स टेक करेंगे टोटल, आर हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे हम इसका सैम्पल स्पेस जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा पॉसिबली इक्वली लाइक आउटकम्स इन एस। किस तरह से कि n हमारे पास जो है वो 10 है, कॉम्बिनेशन का c, और r हमारे पास किसके इक्वल है, c। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और कैलकुलेशन करके बताएं मुझे। जी एन किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है हमारे पास, आप इसको अपनी कॉपीज पे राइट कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला स्लाइड में गिवन नहीं है। 10 फैक्टोरियल, आर क्या हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल। लास्ट टाइम में फैक्टोरियल नोटेशंस की कैलकुलेशन भी आपको सिखा चुकी हूँ। फैक्टोरियल मीन्स की मल्टीप्लिकेशन, एन फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। जी 10 माइनस एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का सैम्पल गिवन है, आप शिफ्ट दबाएं और फैक्टोरियल आपके पास जहाँ पे गिवन है उसको दबाएं आप, तो आपके पास फैक्टोरियल की नोटेशन आ जाएगी। आप 10 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करें, 6 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करें, और सॉरी यहाँ पे 6 आना था, 10 माइनस 4 6 जो है वो इक्वल होगा 4 फैक्टोरियल के। और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे आप कि आप 10 फैक्टोरियल को जो है वो ओपन कर लें। अगर आप फैक्टोरियल नोटेशंस आपके पास कैलकुलेटर में नहीं है तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। लास्ट फैक्टोरियल जो है वो आपके पास हाईएस्ट 6 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, आप ऊपर भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करें और यहाँ पे भी आप 6 फैक्टोरियल पे ओपन करें, और लास्ट 4 फैक्टोरियल को जो है वो आप ओपन कर दें। 4 मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एंड 3 3 ज़ा 9। अब 70 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये क्या होगा, 210 रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन कैलकुलेटर में नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन है कैलकुलेटर में तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर दें। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 210 सैम्पल पॉइंट्स आएंगे आपके पास इस सैम्पल स्पेस में से। नंबर ऑफ सैम्पल मिल गया हमें यहाँ पे। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब इवेंट हमारे पास जो है वो इवेंट हमारे पास क्या है कि हमें जो है 6 वाइट बॉल में से कलेक्ट करनी है 3 वाइट बॉल्स, और 4 वाइट बॉल में से एंड हमें 3 कलेक्ट करनी है, सॉरी ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक बॉल में से हमें 3 ब्लैक बॉल्स जो है वो कलेक्ट करनी है। ये नोट कर लें आप, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इवेंट बनाना है। ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट को, और इवेंट में हमारे पास क्या है, 3 वाइट बॉल्स हैं और 3 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल वाइट बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, 6 हैं।
जिनमें से हमें, यानी कि अब अगर हम कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे कि n हमारे पास जो इक्वल होगा किसके 6 के इक्वल होगा, और हमें करेक्शन किसकी करनी होगी 3 की करनी होगी, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरह से अगर हमें 4 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें से हमें कितने सेलेक्ट करनी होंगी 3 हमें ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी होंगी। कॉम्बिनेशन और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है एंड, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट आप कॉम्बिनेशन फाइंड करें 6 एंड 3 का। क्या होगा इसका फार्मूला, हमारे पास फार्मूला आप लिख लीजिएगा खुद अपने पास, इस स्लाइड्स में शो नहीं है, आप लिख लें, इनको राइट कर लें अपने पास। 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। जी बेटा सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बताएं मुझे, क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। आप अगर मैनुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैनुअली कर लें, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर से कर लें। अगर मैनुअली करना चाह रहे हैं तो मैनुअली करने का ये जो है प्रोसेस आपके पास, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से 6 फैक्टोरियल डिवाइड करें और आप उसको जो है पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं 6 फैक्टोरियल के बाद आप डिवीजन देंगे, डिवीजन देने के बाद आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करने के बाद 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अगेन 6 माइनस 3 किसके इक्वल होगा 3 फैक्टोरियल के। बी केयरफुली कैलकुलेटर में राइट कीजिएगा, या पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें आप इसको। अगर आप पूरे कैलकुलेटर में डायरेक्ट कंप्लीट सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर में इसको कम्प्लीटली 1 टाइम सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि आप पहले 6 फैक्टोरियल डिवाइड का सैम्पल, देन आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। अगर आप पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करेंगे आपके रिजल्ट में एरर आ जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा 61 से और जो इसका रिजल्ट होगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 फैक्टोरियल को, जो कि ये रॉन्ग वे होगा सॉल्व करने का। तो बी केयरफुली इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 को लास्ट 3 को जो है मैं ओपन कर लेती हूँ, 3 फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पर भी जो है वो करेक्शन कर लें आप कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, हमें से ओपन कहाँ तक करना है, क्योंकि लास्ट हाईएस्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक हम इसे ओपन करेंगे। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा 5, 4 5 ज़ा 20, यानी कि जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी तरह से सेकंड जो कॉम्बिनेशन है आप उसको सॉल्व करें, उसका रिजल्ट बताएं मुझे। जी बेटा सेकंड वाले का 4 ही आंसर आएगा, क्योंकि एन और नीचे हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन के लास्ट टाइम कुछ मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एन माइनस 1 हो तो किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला कि एन के इक्वल होता है। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन में एन हो और यहाँ पे भी एन हो नीचे, तो आपके कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं आप, सॉल्व करें इसको आप। फर्स्ट का रिजल्ट क्या है आपके पास 20। आप सेकंड वाले को कैलकुलेट करें, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फार्मूले के अकॉर्डिंग टू हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं फार्मूले में, 4 माइनस का 3 फैक्टोरियल, ओपन कर लें आप
4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल divided by 3 factorial and multiply by 1 factorial. 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है और ये 3 3 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 4। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 किसके इक्वल हो गया 80 के। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएं, नोट कर लें आप, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट को हमने नेम दे दिया ए से, क्योंकि यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि हम इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। आप कोई और भी अगर अल्फाबेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस क्या है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रिजल्ट बताएं मुझे कैलकुलेट करके। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एस है हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने कैलकुलेट किया था, जो कि किसके इक्वल आ गया 120 के, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 120। जी बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है? जी क्या रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट बताएं मुझे इसका। कुछ का रिजल्ट 0.66 आ रहा है, कुछ का रिजल्ट जो है 0.38 आ रहा है। कंफर्म करेंगे क्या रिजल्ट होगा, दोबारा करें बेटा। 80 को डिवाइड करें 12, इसे डिवाइड करें 120 से, या फिर आप 8 को डिवाइड करें कि जिनका रिजल्ट 0.66 आ रहा है वो भी वेरिफिकेशन करें, और वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट 0.38 आ रहा है दोबारा वेरीफाई करें, अपने रिजल्ट को कंफर्म करें। बेटा ये 8/120 नहीं है, ये है 80/120 और 8/112। 8/12 होगा। जोहा इसकी करेक्शन करें आप। ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था इसको, आप डायरेक्ट अगर 80/120 करना चाहें तो 80/120 कर लें। जी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? आप 8/12 को डिवाइड करें या 80/120 को डिवाइड करें, रिजल्ट आपके पास आएगा 0.666। इट्स मीन के परसेंटेज अगर आप इसकी कैलकुलेट करते हैं 666 होगा ये कंटिन्यूसली, यानी कि आप इसकी परसेंटेज जब निकालेंगे तो परसेंटेज 67। मैम जी बेटा, मैम ये 80/210 है या फिर 120 है? बेटा ये 80/120 है। मैंने 0 0 से कैंसिल कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है
ये 8/12 हो गया, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था, तो ये 8/112 हो जाएगा। आप 0 0 से कट जाएगा, और 8/12 को आप डिवीजन कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा कम टाइम में जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन, वरना ये है 80/120। मैम ये जो सैंपल स्पेस है उसका जो आंसर है वो 210 है। ओके सॉरी। ठीक है बेटा, ये मिस्टेक है। जो सैंपल स्पेस है वो हमारे पास क्या था, 120 नहीं है बेटा, 210 है। ठीक है ठीक है, ओके गुड। ये हमारे पास, अब आप इसको डिवाइड करें, अब बताएं रिजल्ट क्या है। 8 को डिवाइड करें 21 से, मैम आपका आएगा 0.38। क्या आएगा, 0.38 जी। और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इसकी परसेंटेज क्या होगी बेटा, 0.038 होगा या 0.38 होगा, खैर दोबारा अगेन इसको चेक करें। मैम 0.38। 38% हो जाएगी, क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। An employee wishes to hire 3 people from a group of 15 applications. 8 men and 7 women, all whom are equally qualified to fill the position. If we select the 3 at random, what is the probability that at all 3 will be men, at least 1 will be woman? अब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होते हैं। अब इसमें देखिए टोटल नंबर पहले तो आपको फाइंड करना है, एन क्या है। एन जो है वो हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस होंगी। टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी हैं, 15 एप्लीकेशंस हैं। 15 एप्लीकेशंस में से जो हमें सिलेक्शन करनी है वो 3 पीपल्स की करनी है। प्रॉब्लम को हमेशा लिखने के बाद आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम में से हाईलाइट करेंगे पॉइंट्स। बना दो। जी बेटा, यहाँ पे एन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 15 एप्लीकेशंस के इक्वल होगा। और आर यानी सिलेक्शन हमें कितनी करनी है, 3 पीपल्स की करनी है। अब कैटेगरी क्या है हमारे पास, जो कैटेगरी है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल जो हैं वो 8 मेंस की हैं और 7 वुमेंस की। जब भी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ आते हैं, ये इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए, मतलब जो लेटर्स आते हैं, हाँ, तो जब एप्लीकेशंस आती हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आती है, उसमें क्वालिफ़िकेशन हमेशा एक ही रखी जाती है, ठीक है। और जो लोग उस क्वालिफ़िकेशंस को के लिए एलिजिबल होते हैं, वही उस एप्लीकेशन को जो है वो उस एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो यही लिखा हुआ है, इक्वली क्वालिफाइड, यानी कि जो इसमें लोग जो हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, इक्वली क्वालिफाइड हैं वो। अब रैंडमली सिलेक्शन करनी है। अब इन्होंने पूछा है कि सिलेक्शन, अब तो सिलेक्शन तो बहुत डिफरेंट वे में हो सकती है। ऐसी सिलेक्शन भी हो सकती है 2 आपके पास जो है मैन हो और 1 वुमेन हो। ऐसी सिलेक्शन भी हो सकती है कि 1 मैन हो 2 वुमेन्स हो। ऐसी सिलेक्शन भी हो सकती है जिसमें 3 आपके पास वुमेन्स हो। ऐसी सिलेक्शन भी हो सकती है जिसमें आपके पास जो है वो 3 मेन हो, मेल हो, और कोई भी फीमेल ना हो उसके अंदर आपके पास।
तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास सिलेक्शन की। अब ये डिपेंड करता है, अब क्वेश्चन जो है वो आपके पास यही रह सकता है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस चेंज हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन चेंज हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ मेन और वुमेन चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि 3 विल बी वुमेन्स, कि 3 की 3 वुमेन्स हों। जिस तरह ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एटलीस्ट विल बी वुमेन, इसको चेंज किया जा सकता है एटलीस्ट 2 विल बी वुमेन, यानी दो से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंट आपके पास वे हो सकते हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट देखिए कि सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कि इस प्रॉब्लम में जो है वो हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप इसका होमवर्क जो है ये आपको खुद करना है सॉल्व। इस तरह से आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देना है, आप इसमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें जी। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, n किसके इक्वल है 3 के, 15 के, और r किसके इक्वल है 3 के। तो आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें 15 फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 किसके इक्वल होगा 12 फैक्टोरियल के। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं तो 15 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, कहाँ तक आप 12 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें, सॉरी 14 आएगा यहाँ पे, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आपके पास 3 फैक्टोरियल है, इट्स मीन कि आपके पास 6 है। अब आप जो है 2 को डिवाइड कर दें तो 14 से तो 7 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। अब 3 को 5 से 15, 3 5 था 15, 5 को मल्टीप्लाई करें आप 7 से, 7 को मल्टीप्लाई करें 13 से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 455। अगर आपके पास आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, इस सारे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट 15 फैक्टोरियल डिवाइड का सिंबल दें, पैरेंथेसिस यूज़ करें। आप किस तरह से देंगे, कैलकुलेटर में डायरेक्ट करेंगे तो 15 फैक्टोरियल, डिवीजन ऑपरेटर, देन आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का साइन और 12 फैक्टोरियल। आप इस पैटर्न पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। या पहले आप 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आप 12 फैक्टोरियल से, सॉरी ये 12 फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा बाद में। तो आप रिजल्ट देखें, यही रिजल्ट आ रहा है आपका सेम। कैलकुलेशन करके बताएं मुझे। ओके, ये तो हमारे पास हो गया सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में 455 पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास। इतने बड़े सैम्पल स्पेस को आपको बनाना, इसको लिखना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लेंगे, और ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इवेंट्स को। 3 सिलेक्शन विल बी मेन। अब इट्स मीन कि हमें जो मेन 8 मेन है, इसमें से हमें जो है वो सिलेक्ट करने हैं 3 मेन्स को, और वुमेन हमारे पास क्या होंगी, इसका मतलब ये कि इसमें हमारे पास कोई भी वुमेन नहीं होगी। आप चाहें तो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है 7, और 7 में रिजल्ट वुमेन्स का क्या है 0। 8 का 3 में से फैक्टोरियल फाइंड करें आप, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला फाइंड करें, मुझे रिजल्ट बताएं। और n 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा बेटा, देखिए 7 एंड 0 ये हमेशा इक्वल होगा 1 के। किस तरह से, मैं कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। 7 माइनस 0 7 रहेगा, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, रिजल्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप अपने पास लिख लें,
कि n ऑफ 0 इक्वल किसके होगा, 1 फैक्टोरियल के इक्वल, 1 के इक्वल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इस कैलकुलेशन को नहीं किया है। आप करना चाहें तो आप कर लीजिए, वैसे ये वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे होगी ये कैलकुलेशन, लेकिन हमारे पास रिजल्ट 1 आ रहा था तो इसलिए नहीं किया, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा ताकि आपका जो पैटर्न है वो सेम रहे, आपको मालूम रहे कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है। रिजल्ट देखिए कैलकुलेशन करने के बाद 8 का 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिलेक्शन कितनी है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 क्या होगा 5 फैक्टोरियल। जी बेटा सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें आप, यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दीजिएगा। अगर सिंप्लीफाई करके करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई करके कर लें आप इसको। देखिए 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, 3 फैक्टोरियल मीन 6 से डिवाइड हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 किसके इक्वल होगा 56 के इक्वल आएगा आपका रिजल्ट। जी क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे 56। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जी बेटा आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, आप इसको डिवाइड करें और रिजल्ट बताएं मुझे कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। 56 को डिवाइड कर दें आप 455 से। सिद्रा आप बताइए मुझे क्या रिजल्ट आएगा इसका डिवीजन के बाद, वजिया और सिद्रा। ओके सिद्रा, वजिया क्या रिजल्ट आएगा डिवीजन के बाद। ठीक है बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0.123, लेकिन जब आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो इसकी परसेंटेज होगी 12% होगा आपके पास। ठीक है 12% चांसेस होंगी आपके पास ऐसे सिलेक्शन के जिसमें आपके पास ओनली जो है वो 15 एप्लीकेशंस में से 3 जो है वो मैन की सिलेक्शन हो, तो ये चांसेस